सस्वर सूक्ष्म गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में और माँ गायत्री के सानिध्य में हम सब लोग बैठ के महामंत्र को उच्चारण करेंगे। कमर सीधी, आंख बंद। ओम शुभ अवसर और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली, क्योंकि कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु का चयन कर सकें। गुरु स्वयं ही जो है अपने शिष्यों का चयन करते हैं और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि परम तपस्वी गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने हमारा चयन किया है और उन्होंने कहा है कि जो मेरा कार्य करेंगे वो मेरे हीरे मोती हैं और मैंने उन्हें बहुत ही गहरे डुबकी लगा करके निकाला है। तो इस संसार में आप देखिए कितने करोड़ लोग, कितने अरबों की जनसंख्या है, लेकिन गुरुदेव ने हमारा चयन किया है। तो अपने आप को सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली समझें कि गुरुदेव ने हमें चुना है। तो हम इसी चीज से अपना जो है निश्चय कर ले, प्रण कर ले कि गुरुदेव ने यदि हमारा चयन किया है तो ये परम सत्ता की कृपा से हुआ है और हमें उसका अनुसरण करना है और उनका अनुगामी बनना है। जैसे महिला स्वयं को अपने पति की अनुगामिनी मानती है, उसी तरह से सर्वप्रथम वह अपने गुरु की अनुगामिनी है। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, जैसे नवविवाहिता दुल्हन का अपने पति के साथ में, कि वो आती तो डोली में बैठकर है उसके साथ, लेकिन जाती उसकी अर्थी है। तो इसी तरह से जब तक हमारा, वैसे तो जन्म जन्मांतरों का गुरु शिष्य का संबंध होता है, लेकिन हम तो केवल इस जन्म की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने ज्ञाता नहीं है कि पूर्व जन्मों का और आने वाले जन्मों का हमें ज्ञान हो। तो जब तक हमारा ये शरीर है तब तक हम ये प्रण कर लें कि हम जो है अंतिम श्वास जो है अपने गुरु का जो है अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। तो आज जो है, आज गोष्ठी जो हमारी है वह ज्योति कलश रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हो रही है और मैं सबसे पहले महिलाओं को बहुत साधुवाद देती हूँ कि वो यहाँ पर पधारी हैं, अलग अलग तहसीलों से, अलग अलग जगह से, क्योंकि पुरुष भाई तो क्या है क्षेत्रों में निकलते ही रहते हैं, महिलाएं जो है निकल भी नहीं पाती और उन्हें अवसर भी नहीं दिया जाता या अवसर कम मिलता है। तो महिलाएं जो है बहुत ही वह साधुवाद की, धन्यवाद की पात्र हैं कि वे इतनी संख्या में यहाँ पर पधारी हैं। तो गुरुदेव जब तपस्या कर रहे थे और पुरुष चरण करने के बाद में जब वो हिमालय यात्रा पर गए, 4 बार कहते हैं गुरुदेव ने हिमालय यात्रा करी, और हिमालय भी कहाँ, कंदराओं में, गुफाओं में, बद्रीनाथ केदारनाथ से बहुत बहुत ऊपर, जहाँ सामान्य मनुष्य की पहुंच नहीं है और जहाँ सूक्ष्म सत्ताएं निवास करती हैं, जो आत्माएं हैं ऋषि महर्षियों की, और जो धरती पर जन्म लेना चाहती हैं पर वे जन्म नहीं ले पा रही, क्योंकि आज कलयुग में, कली काल में किसी माता में इतना तप नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो उनके गर्भ में प्रवेश कर सके। इसके लिए गुरुदेव ने संस्कारों की परंपरा चलाई, जिसमें पुंसवन संस्कार पर अत्यधिक जोर दिया गया है। वो हम लोग माताएं बहनें जानती हैं, जब हम नौकुंडी हवन करने जाती हैं तो इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करती हैं। तो आज का विषय थोड़ा अलग है। तो वहां से आने के बाद गुरुदेव ने, हिमालय से आने के बाद में शब्द सूत्री आंदोलन अपना रखा, यहाँ शांति कुंज में आने के बाद में। उसमें 100 सूत्र थे कि कैसे उनको युग निर्माण करना है, क्योंकि अपना ध्येय वाक्य है ना कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। युग निर्माण की परिकल्पना गुरु ने सोची और जिसके लिए हम सबको चुना। तो उन 100 सूत्रों में से उनको सारों को कंबाइन करके सप्तसूत्री आंदोलन जो बनाया गया। तो इसकी भूमिका बतानी आवश्यक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 7 सूत्री आंदोलन कौन कौन से हैं, इसमें एक नारी जागरण भी है, इसीलिए बताना आवश्यक है। तो पहला आंदोलन है साधना आंदोलन, फिर शिक्षा, स्वाध्याय, स्वावलंबन, नारी जागरण, पर्यावरण और लास्ट है नशा मुक्ति, पूर्ति उन्मूलन। तो इस तरह से ये 7 आंदोलन है। तो अलग अलग क्षेत्रों में सब लोग जो है इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हम जो है नारी जागरण आंदोलन पर चर्चा करेंगे कि नारियों की क्या भूमिका हो सकती है। गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी नारी सदी। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो तो समय के अनुसार जो है, या पुरुष प्रधान समाज ने अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए नारी को थोड़ा सा दबा दिया था। आज ऐसा हालांकि नहीं दिखता, क्योंकि नारियां पढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, चांद पर भी पहुंच गई हैं, सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो घरेलू महिला है, हाउसवाइफ जो है, उसमें भी उतनी ही प्रतिभा है जो चांद पर जाने वाली महिला के अंदर है। बस इतना ही फर्क है कि उसकी जो शक्तियां हैं वो सोई हुई है, दबी हुई है, उन्हें किसी ने जगाया नहीं है, और ना उसका भी मन करता है कि वो भी
करे, और वो कर भी सकती है। कहती है कि पुरुष को भगवान ने जितनी शक्तियां दी है उससे कहीं बढ़ करके नारी को दी है, स्त्री को दी है। कि पुरुष जो कर सकता है वो तो नारी कर भी सकती है, लेकिन नारी जो कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। कि नारी के रौद्र रूप को कभी भी जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जो दुर्गा से काली का रूप धारण कर सकती है। तो इसलिए वो स्थिति तो आए ही ना। और हमारे गायत्री परिवार के जो परिजन भाई लोग हैं वो तो सब महिलाओं का सम्मान करते हैं, और हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का निवास होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो जो पाखंडी पंडित हैं वो ये गलत विचार धारणा समाज में फैला देते हैं कि हमारे वेदों में, हमारे जो ग्रंथों में कहा गया है कि नारी को गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सर्वथा मिथ्या बात है, क्योंकि आपने कोई एक बात, एक लाइन कहीं से पढ़ ली और उसका इतना बखान कर रहे हो नेगेटिव चीज का, और दूसरी तरफ यही जो वेदों में लिखा है हमारे ग्रंथों में कि जहाँ देवता निवास करते हैं नारी की पूजा होती है, तो आप उस चीज को क्यों नहीं देख रहे। और हुआ ये था वास्तव में, मैं आपको बताती हूँ, मैंने पढ़ा है और सुना है कि मनुस्मृति में ये लाइन लिखी गई है कि नारी जो है वह गायत्री मंत्र का जाप जो ना करे, ये कीलित है। पहली बात तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इसका निष्कीलन कर दिया। एक पौराणिक कथा है जिसमें माँ गायत्री को श्राप मिला था, वो ब्रह्मा जी के साथ हवन में बैठी थी कि जो है इसको घर घर नहीं जपा जाएगा और इसको निष्कीलन करना आवश्यक है। तो विश्वामित्र ऋषि के बाद में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने सबसे पहला कार्य यही किया कि उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चूर्ण करके गायत्री महामंत्र का निष्कीलन किया, और उसको हम सब के लिए जो है सर्वसुलभ करवाया, सार्थक करवाया, ताकि हम लोग भी जो है गायत्री महामंत्र का जाप कर सकें और उसका लाभ ले सकें और युग निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सकें। तो हमारे ग्रंथों में ऐसे उदाहरण हैं, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा आदि ऐसी विदुषी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपनी जो विद्वता है वो सबको दिखाई है। गार्गी जो थी, आज हम स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में देखते हैं कि गार्गी पुरस्कार बांटे जाते हैं, क्योंकि वो विदुषी महिला थी, वेदों का शास्त्रार्थ करती थी। तो मैत्रेयी जो थी विदुषी महिला, उनके पति थे विश्वरथ, आई थिंक शायद उनका नाम है, ऋषि थे, उनसे उनका विवाह हुआ था मैत्रेयी से, और वो अपने आप को सबसे बड़ा जो है उपनिषदों का, वेदों का ज्ञाता मानते थे, और मानते थे कि मुझसे ज्यादा जो इसका ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। लेकिन गार्गी जो थी वो गर्ग ऋषि की पुत्री थी, और उनके पिता ने उनको बचपन से ऐसी शिक्षा दी थी, वेदों उपनिषदों का, शास्त्रार्थ का सारा ज्ञान दिया था। तो उनके साथ उन्होंने उनको चैलेंज किया कि कोई नहीं हो सकता, और महिला तो कोई भी नहीं मतलब मेरे को जैसे परास्त कर सकती। तो उनका आपस में शास्त्रार्थ हुआ, और देवी जो थी महर्षि अपनी विदुषी महिला गार्गी थी, उन्होंने जो है उन ऋषि को परास्त किया। तो इतनी विदुषी महिलाएं जो हैं हमारे प्राचीन समय में हुई हैं। तो नारियों को तो पूरा अधिकार है। जो वैदिक काल में नारियां वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी, सारे कर्मकांड वगैरह करवाती थी, तो कलयुग में क्यों नहीं कर सकती। तो ये तो बिल्कुल बात ही मिथ्या है। और जो देवी स्वयं ही एक स्त्री रूप में है, माँ गायत्री, माँ भगवती, तो वो एक नारी को स्वयं नारी रूप में होकर के नारी को गायत्री मंत्र करने से कैसे मना कर सकती है। आप स्वयं ही सोचिए, नारी एक नारी की वंदना करने से वंचित कैसे रह सकती है। अभी तो यहाँ तक आ गया कि पुरुषों को वंदना करनी चाहिए, तो नारी ही नारी की नहीं कर सकती। तो ये बात टोटली मिथ्या है। हाँ, और जहाँ तक वो बात मैं बता रही थी आपको कि अपने मनुस्मृति में एक लाइन जो है वो आई है, वो कैसे आई और क्यों आई, जिसका पंडित पाखंडों ने उसको उठा लिया। एक्चुअली में क्या हुआ कि मनुस्मृति काफी प्राचीन टाइम में लिखी गई थी, और समय के साथ साथ जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आग लगा दी गई थी मुगलों के द्वारा, और बहुत से साहित्य जो है वो जल के खत्म हो गए थे। तो इसी तरह से प्राचीन समय में जो है मनुस्मृति की कुछ पत्रिकाएं, कुछ पेज जो है वह किसी कारणवश जो है वह लुप्त हो गए थे। तो अब जो बाद में बड़े बड़े पंडित आए, राजा महाराजा आए, उन्होंने मनुस्मृति के उन पेजों की पूर्ति करवाई, क्योंकि पहले के जो विद्वान होते थे, पंडित होते थे, वो त्रिकालज्ञ होते थे, वो आगे पीछे का सारा देख सकते थे। तो उन्होंने अपनी विद्या से जो है उस मनुस्मृति के जो रिक्त पेज थे उनको लिखना शुरू किया। तो अब जो राजा महाराजा जो थे, जो मतलब महिलाओं का उस समय जो नहीं चाहते थे कि वो आगे आए, तो उन्होंने अपने जो पंडित लोग थे उनसे कह करके ऐसे कुछ उक्तियां उसमें ऐड करवा दी मनुस्मृति में, जो ये बताती है कि महिलाओं को जो है पूजा विधि का, इसका और इन चीजों का अधिकार नहीं है। तो अब उसमें बहुत ज्यादा शोध इस विषय पर चल रहा है अभी भी, और सारे जो सूत्र हैं वो इस पक्ष में ज्यादा हैं कि ये जो पेज हैं ये बाद में जो है भरवाए गए हैं, प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके, जिसमें जो है महिलाओं
के प्रति ऐसी बात कही गई है, और शास्त्रों की, उपनिषदों की बाकी सारी बातें, और जो महिलाएं जो मैंने बताई गार्गी, मैत्रेय, पाला आदि, इन सब का जो व्याख्यान मिलता है उसको देखते हुए यही ही घोषित किया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको सब कुछ करने का अधिकार है, और प्राचीन समय से वे सब करती आ रही हैं। तो इतना जो है बताया गया है शास्त्रों में। इसीलिए जो है गुरुदेव ने 21वीं सदी को नारी सदी कहा है। और अब जो ज्योति कलश यात्रा चल रही है उसमें महिलाओं की इतनी भागीदारी है कि अगर आप YouTube खोल करके देखेंगे शांति कुंज का AWGP, तो आपको उस पर इतनी भरमार मिलेगी, इतनी महिलाएं हैं शंखनाद करती हुई, आगे बढ़ती हुई, जो पूरा का पूरा जन जागरण करती हुई दिखाई देती हैं। तो हमें भी आज इस गोष्ठी में यह प्रण लेना है, यह कसम उठानी है कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, तो हमें अपने मरते दम तक जो है गुरुदेव का साथ देना है, उनका सहयोग करना है। तो अब जो मैं बता रही हूँ आपको कि अलग अलग तहसीलों से महिलाएं आई हैं, वे उन तहसीलों की एक तरीके से मुखिया कही जाएंगी। यानी कि आप लोग यहाँ आए हैं, गुरुदेव ने आपको चुना है, तो जब ज्योति कलश यात्रा आपके यहाँ क्षेत्र में जाएगी तो आपको उसका पूरा जो है व्यवस्था बिठानी है। वो किस तरीके से कि जो 4 या 5 महिलाएं एक तहसील की यहाँ आई हैं, उनको सबसे पहले अपने गाँव में, तहसील में, आपको फोन के माध्यम से या आप पर्सनली मिल सकते हैं, तो आपको कम से कम 100 महिलाओं को तैयार करना है। 100 महिलाएं इसलिए कम से कम क्योंकि 51 तो अपने पास कलश है, पीला रंग किया हुआ, ओम गुरु से लिखा हुआ, तो वो कलश 51 महिलाएं लेकर के चलेंगी। और बाकी की जो 50 महिलाएं हैं वो तख्तियां लेंगी, सजाके की बैनर लेंगी, और वो भी कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में साथ साथ चलेंगी। तो आपकी जिम्मेवारी है कि कम से कम 101 महिलाओं को तो आप तैयार करें ही करें, और अधिक हो जाती है तो उनके पीछे बहुत अच्छा ज़्यादा हो जाती है, तो मिनिमम आपको 101 महिलाओं को तैयार करना है। फिर आपने सबसे पहले उनको आमंत्रित करना है, निमंत्रण देना है, और जिस दिन शोभा यात्रा होगी आपको उस समय वो शोभा यात्रा वाले स्थल पर पहुंचना है, चाहे वो धर्मशाला से निकले या किसी मंदिर से शोभा यात्रा निकले, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो वहाँ पर पहुँचकर आपको सारे कलश आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे। तो आपको उनमें थोड़ा थोड़ा जल डालना है, और अशोक के या आम के पत्ते लेकर के शुभ जो माने जाते हैं, कम से कम 7 या 11 पत्ते लगाने हैं, 7 ही लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, तो विषम संख्या में आपको उसको लगाना है। एक नारियल रखना है, नारियल पर गोली बांधनी है, तिलक करना है, इस तरह से 51 कलश तैयार करनी है। तो 5 तो आप महिलाएं हो जाएंगी भी। बाकी आपको लगता है कि आपके गाँव में, तहसील में या आपके जिले में जो और अग्रणी महिलाएं आपको साथ ले सकती हैं, उनकी सहायता ले सकती है, और उनसे विनय कर सकती है कि आपकी दीदी, बहन जी, आप थोड़ी देर पहले हमारे साथ आइएगा और हमारी सहायता कीजिएगा इस शुभ कार्य में। तो इसलिए आपको व्यवस्था करके रखनी है। और जब शोभा यात्रा निकलने का समय होगा और महिलाएं आनी शुरू होगी जिनको आपने निमंत्रण दिया है, तो फिर आपको आ जाएगी महिलाएं, तो आपको तिलक करके उनका स्वागत करना है। जैसे आज तिलक किया गया है सभी का, तो एक महिला की आप उसमें ड्यूटी लगा सकते हैं, एक थाली या प्लेट लेकर के, अगर पुष्प उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा उन पर पुष्प का सिंचन करो और उनको तिलक करो, स्वागत हो गया। फिर आपको उनको क्रमबद्ध तरीके से लाइन बनाकर उनको बिठाना है, 2 या 3 लाइन के अंदर, और एक महिला से ड्यूटी सौंपेंगे कि रजिस्टर और पेन लेकर के बैठेंगी, जो पढ़ी लिखी हो, फटाफट लिख सकती हो, तो वो उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर वो नोट करती जाएंगी, और उनको जो है कलश हैंडओवर करती जाएंगी। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? इस तरह से तो ऐसे करके आपको वो कलश जो है सबको देने हैं। और कलश खाली बिल्कुल नहीं देना है, जल तो उसके अवश्य होना ही होना है, जल के साथ साथ थोड़ा सा और कुछ नहीं तो अक्षत पुष्प थोड़ा सा उसमें अवश्य डाल दीजिए, चाहे 2-2 दाने, 4-4 दाने ही आपको उसमें डालें। तो कलश यात्रा कहते हैं, आप जब जाओगे, निमंत्रण दोगे, प्रचार करोगे, तो महिलाओं को बता सकते हो कि कितने पुण्य का, कितना शुभ कार्य है यह। कहते हैं कि जब कहीं भी भागवत कथा होती है तो उसके पहले कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश में कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो आपके यहाँ जब ये ज्योति कलश यात्रा आएगी, तो ना केवल वो अखंड ज्योति, उससे अभिमंत्रित कलश ही आएगा, ना केवल गुरु सत्ता ही आएगी, ना केवल माँ गायत्री ही आएगी, अभी तो 33 कोटि देवी देवता आपके यहाँ आएंगे। तो आपको उनका अभिनंदन करना है, स्वागत करना है। जिस तरह कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम विविध कर्मियों के साथ उनका जो है स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, इसी तरह से आपको जो है इन सबका जो है स्वागत सत्कार करना है। फिर ये सब वितरित हो जाएगा, उसके बाद में जो है अपनी कलश यात्रा, शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। फिर जो 5 अग्रणी महिलाएं हैं वो जो आपकी कुछ और आप चुनेंगे सहयोगी महिलाएं, आपको एक और बात बतानी है कि सबको पीले वस्त्रों में आना है। गुरुदेव ने बताया पीले कलर का कितना महत्व है, कितनी ऊर्जा होती है, सूर्य से जो ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी आती है, येलो कलर उसको ज्यादा अब्जॉर्व करता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है पीला झोला, पीला कुर्ता। मेरे जो शिष्य हैं उनका यही वेशभूषा है, यही परिधान है।
फिर आपको इतना और करना है कि आपके यहाँ मान लो बहुत सी महिलाएं माताएं बहनें जिनको भजन वगैरह गाने का शौक होता है, इसका गला अच्छा है, सुर अच्छे लगते हैं, तो आप एक दो महिलाएं उसमें से चुनेंगी और उनको आप जिम्मेवारी देंगी कि आप गुरुदेव की जो प्रज्ञा गीत याद कीजिए। वैसे भजन तो सभी को आते हैं, लेकिन प्रज्ञा गीत जब आप सुनोगे तो आप देखना कि उसमें वर्डिंग उनकी कैसी है। कहते हैं जिसमें गुरुदेव के प्राण हैं, भाव संवेदना भरी हुई है, जिनमें कैसे व्यक्ति ने प्रज्ञा गीत लिखे हैं कि किसी के दिल से निकले और दिल में उतर जाए, उन्हें प्रज्ञा संगीत कहते हैं। ऐसे हुए प्रज्ञा संगीत हैं। तो आप नॉर्मल भजनों की अपेक्षा आप उनको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। आप खुद सुनिए और थोड़े से कुछ चेंज करके आप अपने क्षेत्र की महिलाओं को व्हाट्सअप कर सकती हैं। आप लोगों के पास फोन है, तो प्रज्ञा गीत आप याद कीजिए। तो जो महिलाएं जिनको गाने का शौक है वो अपने आप कैजुअली याद भी कर लेंगी और वो जो है अपनी शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें ये हमारे अपने साथ रहेगा, ई रिक्शा रहेगा, उसमें बैठ करके प्रज्ञा गीत गाते हुए चलेंगे और नारे लगाते हुए चलेंगे। तो जिनकी आवाज बुलंद है और जो प्रज्ञा गीत अपना अच्छे से तैयार कर सकती है तो ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी। और इस तरह से शोभा यात्रा निकलेगी और फिर जब शोभा यात्रा जहाँ जाकर के समाप्त होगी, चाहे वो धर्मशाला हो, मंदिर हो, उस प्लेस में जाके आपको उनको बताना है कि ये कलश जो है ये अपनी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के सभी तहसीलों में जाएंगे। तो आपको वापस से उनसे लेनी है, उनको बोलना है कि आपको कलश यात्रा के बाद ही जमा करवानी है हमें वापस। उनके नाम पता अगर आपके पास पहले से ही होंगे, बाई चांस कोई एक आदमी मिस होता है, इधर उधर पहले बात तो होना नहीं चाहिए। जब इतनी व्यवस्था हम लोग बना लेंगे, रास्ते में साथ साथ चलेंगे, सारे ध्यान रखेंगे तो मिस नहीं होगा। और फिर भी बाई चांस अगर होता है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी की सारी आपकी जिम्मेवारी है कि आप 51 कलश वापस से जो है अपने तहसील संयोजक को हैंड ओवर करें। ठीक है, और ये होगी शोभा यात्रा। फिर उसके बाद में जो है बारी आती है तहसीलों में यज्ञ और दीप यज्ञ होंगे। 10 दिन एक तहसील को दिए गए हैं और एक एक दिन शायद एक एक दिन जो गाँव है उनको मिल जाएगा। तो वहाँ पर सुबह के समय दीप यज्ञ होगा और शाम के समय दीप यज्ञ होगा। तो इसमें भी महिलाओं को अपनी भागीदारी निभानी है, उसके लिए भी आपको जिम्मेवारी सौंपनी है। स्वयं तैयार होना है और महिलाओं को तैयार करना है। जैसे कि महिलाएं यज्ञ के लिए जो सामग्री जो होती है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, आपको उसको व्यवस्थित करना है और कैसे समिधा रखनी है, जो सारी सामग्री है संचित बनाना है, प्लेट में जितनी भी यज्ञ के कर्मचारी की तैयारी वो आपको करवानी है, देव कुछ को सजाना है जैसे ऐसे। और बाकी जो दीप क्या होगा शाम को उसमें भी सेम ऐसे ही दीपक जो लगाने हैं, दीपक ओम के आकार में और स्वस्तिक के आकार में, दो तरह के तो हम लोग बनाते हैं। और बाकी जो है दीपमाला बनाई जाती है टेबल के चारों तरफ और सामान सारा उपलब्ध हो जाएगा तो साथ हम लोग अपना श्रम और सहयोग देना है। तो ये जिम्मेवारी आप लोगों को निभानी है। फिर एक महिला जो है कलश यात्रा में प्रसाद वितरण के लिए रहेगी। ज्योति कलश यात्रा जब आपके गाँव में शहर में आएगी तो उसके साथ साथ आप जिम्मेवारी देंगे एक महिला को, एक को तिलक करने के लिए देंगे, एक पुरोहित या महिला भी कह सकते हैं कि व्रत के अंदर बैठे जाएंगे जो पूजा करवाएंगे। कोई चढ़ाता है, जो भी करता है उसको पूजारी के हिसाब से, परिवाचक के हिसाब से, तो वो तो शायद शांतिपूर्ण से बोली आएगी, उसी में से कोई भाई साहब बैठेंगे। बाकी अपने महिलाओं को तो एक को जैसे तिलक करना है, एक जैसे प्रसाद वितरित कर देगी और एक जो महिला है उनके भी नाम और नंबर ले लेगी, ताकि हम भविष्य में जो और हमारी योजनाएं हैं और हम कार्य करेंगे, गर्भ संस्कार से करेंगे, कन्या किशोर शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चलाए जाते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर के। तो किसी भी हमें नहीं पता कि किस महिला में कैसी प्रतिभा है, तो हमें शुरुआत करनी है। अभी ये बीजारोपण हो रहा है एक तरीके से कलश यात्रा के माध्यम से, तो उनके भी नाम और मोबाइल नंबर यदि दे सके तो अच्छा है। तो एक महिला की भी महाराज यात्रा के पास भी रजिस्टर लेकर के रहे कि वो उनके नाम पता मोबाइल नंबर वगैरह नोट करके रहे। हमें सिर्फ प्रयास करने हैं कि यदि हम 50 महिलाओं से कॉन्टैक्ट करते हैं और उसमें से अगर 20 भी निकल आती है, 10 भी निकल आती है, तो हमारा कार्य करना जो है सफल है, सार्थक है। तो इस तरह से हमें जो है कॉन्टैक्ट करनी है सभी महिलाओं से। और महिलाओं को जब आप बात करेंगे तो उनको थोड़ी थोड़ी साथ साथ की जानकारी देनी है कि गुरुदेव ने कहा है अंशदान, समय दान और श्रम दान। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, कोई जैसे भामाशाला है, अच्छी इनकम है, वो पैसे से सहयोग कर सकते हैं, उनके पास समय नहीं है, कुछ अपने समय का सहयोग कर सकते हैं, रथ यात्रा के साथ साथ चल सकते हैं और श्रम का सहयोग तो सभी कर सकते हैं। और कहते हैं श्रम दान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अपने शरीर से कहते हैं जितना राय इससे बढ़ गई, यदि हम विश्व कार्य में सहयोग कर पाएंगे तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे, पुण्य फलदायी होंगे। तो ये आप लोगों से प्रार्थना है। और महिलाएं जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती हैं।
और गायत्री महामंत्र में कहा गया है, इसमें इतनी शक्ति है, आपको ये जानना जरूरी है। हाँ, जितनी भी महिलाएं इस कार्य को करेंगी उससे पहले आपको एक बात बतानी है कि आपको गायत्री महामंत्र का जाप अवश्य करना है, क्योंकि यदि आप साधना नहीं करेंगे तो आप कार्य गुरुदेव का कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए 7 आंदोलन जो बताए हैं उनमें सबसे पहला आंदोलन है साधना आंदोलन, और साधना आंदोलन सबसे पहला इसलिए है क्योंकि वो सभी आंदोलनों की धुरी है, उसके अभाव में कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए क्या है, हमें कम से कम 3 माला, 3 नहीं जो शुरू में जुड़े हैं, 1 माला नित्य गायत्री महामंत्र की अवश्य करनी है। इसमें 24 अक्षर हैं। ओम तो जो है वो प्रणव मंत्र है, परब्रह्म परमात्मा है, 3 व्याहृतियां हैं, भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है। उसके बाद में तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् 24 अक्षर आते हैं, और कहते हैं कि ये 24 अक्षर जो हैं ये हमारे शरीर की 24 ग्रंथियों से रिलेट करते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि से। जब हम गायत्री महामंत्र का सौ उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर की 24 ग्रंथियां जागृत होती हैं, और जागृत होने के बाद में इसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो कहाँ जाकर के टकराती है, गायत्री के देवता सविता से। सविता को जिसमें असंख्य सूर्य समाये हैं, वैसे हम कहते हैं सूर्य जो है गायत्री के उपास्य है, लेकिन सविता देवता है जिसमें असंख्य सूर्य समाये हैं ब्रह्मांड के, तो वहां से जाकर के एनर्जी टकराती है और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जब करता के मनो मस्तिष्क में प्रवेश करती है और उसे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करती है। इतनी शक्ति है गायत्री महामंत्र में। और गायत्री महामंत्र को आप देखिए, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी संस्कृत में, तुलसीदास की रामचरितमानस है और वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण संस्कृत में, उसके 24 कहते हैं सर्ग हैं, उसमें प्रत्येक सर्ग की जो प्रारंभ है वो गायत्री महामंत्र के एक अक्षर से होता है। 24 गायत्री